In this lecture, we will discuss about the velocity triangle for a moving blade of an impulse turbine. So basically impulse turbine के जो blades होते हैं उस पर जब velocity एक हाई वेलोसिटी के साथ स्टीम इम्पिंग करता है, स्ट्राइक करता है, तो उसके हेल्प से हम लोग वहां पर वेलोसिटी ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। अब जो वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ किया जाता है वो इनलेट और आउटलेट दोनों पर ड्रॉ किया जाता है। जैसे मैं कहूँ इस पोर्शन का, तो ये जो पोर्शन है ये इनलेट वेलोसिटी का ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ये है आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। दोनों को कंबाइन करके एक बनाया जाता है कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंबल के थ्रू जानेंगे कि आखिर इनलेट वेलोसिटी और आउटलेट वेलोसिटी में कौन कौन से उसमें सिंबल हैं और किसको किसको रिप्रेजेंट किया गया। तो देखिए हमारे पास ये ब्लेड है, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये इम्पल्स टरबाइन का ब्लेड है। इस ब्लेड पर क्या हो जाए है कि हमने सी और डी 2 पॉइंट ले लिए एकदम स्टार्ट में। तो सी पॉइंट पर जो स्टीम स्ट्राइक करेगा वो इसको ग्लाइड हुए फिसलते हुए क्या करेगा, डी पॉइंट से एग्जिट करेगा। अब अगर बात की जाए इस ब्लेड की वेलोसिटी की, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगी और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीबी से, वेलोसिटी ऑफ ब्लेड। अब यहाँ पर देखिए वीबी को हमने पॉइंट ए और बी से ड्रॉ कर लिया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि हमें इनलेट में ड्रॉ करना है। तो हमने इस इनलेट वेलोसिटी को, देखिए याद रखिए ये जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ कर लिया और ये क्या कर रहा है, इनलेट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा नोजल, नोजल से जो स्टीम आ रही है उस स्टीम की वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी स्टीम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए टू सी, ये रहा एब्सोल्यूट वेलोसिटी स्टीम और ए टू बी है वेलोसिटी ऑफ ब्लेड। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी अगर बात की जाए स्टीम की तो वो होगा वी आर। वी आर इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीसी वेक्टर से। तो यहाँ पर देखिए तीन यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर हो गए। एक हो गया वेलोसिटी ऑफ स्टीम, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम, दूसरा हो गया वेलोसिटी ऑफ ब्लेड एंड थर्ड इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम, जिसको हमने बीसी से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर देखिए एक बात कि ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम है इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं हम। याद रखिए जो कंपोनेंट ड्रॉ किया जाता है वो अपने राइट में और लेफ्ट में ड्रॉ किया जाता है। तो मैं कहूँ ये रहा एक्स और ये मान लीजिए वाई है, वाई एक्सिस, और ये रहा हमारा वी वेलोसिटी, वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम। अब अगर इसका कंपोनेंट बनाना होगा तो अपने राइट में इस साइड होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस v वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये जो v है इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वर्ल, वेलोसिटी ऑफ वर्ल, एंड इसके वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो इसी v के दो कंपोनेंट बनाए जाते हैं, एक होता है vw वेलोसिटी ऑफ वर्ल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब यहाँ पर दो एंगल भी है, अल्फा एंगल अल्फा। तो एंगल अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एंड वेलोसिटी ब्लेड वेलोसिटी, और दूसरा जो एंगल थीटा है वह है एंगल बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी एंड वर्ड वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया इनलेट का डायग्राम। इस इनलेट के डायग्राम में जितने रिप्रेजेंटेशन किए गए हैं, जैसे वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम है, ये क्या है, ये है इनलेट पर, ये है इनलेट पर। अब अगर मुझे इसे आउटलेट पर ड्रॉ करना होगा तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा V1 से, ये हो जाएगा आउटलेट पर वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट। अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ बी की, ब्लेड ब्लेड वेलोसिटी, ठीक है, तो वो तो सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल भी रहेगा, लेकिन डायरेक्शन किसका किसका बदल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी का स्टीम देखिए ये था डायरेक्शन और यहाँ डायरेक्शन क्या हो गया, ये रहा ये पर। तो यहाँ दो डायरेक्शन बदल गया, लेकिन ब्लेड का ब्लेड वेलोसिटी का डायरेक्शन वही रहता है, ये रहा ब्लेड वेलोसिटी और यहाँ पर भी क्या है, यही ब्लेड वेलोसिटी, इसलिए डायरेक्शन नहीं बदला। अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो की बात की जाए तो ये देखिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, इसको VF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट इनलेट पर और VF1 से रिप्रेजेंट करेंगे एट आउटलेट। तो कहने का मतलब यह है कि जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट की जा रही है इनलेट पर जिस सिंबल से, हम लोग उसमें आगे सफिक्स में 1 लगा देंगे तो वो हो जाएगा वेलोसिटी एट आउटलेट।
तो ये दो ट्रायंगल हो गए, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। अब इसके बाद इसके जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में समझिए, जो मैंने आपको बताया था अभी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो देखिए वीबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ब्लेड। उसके बाद क्या है, वी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग द मूविंग ब्लेड एसी। वी आर किसको कह रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट टू द मूविंग ब्लेड बीसी। इट इज द विक्टोरियल डिफरेंस बिटवीन वीबी एंड वी। तो मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टोरियल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके रिलेटिव को भी कैसे कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस को। Then Vf is velocity of flow at entrance of the moving blade. It is the vertical component of V. तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो और वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल ये दोनों क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल में और दूसरा कंपोनेंट है वर्टिकल में। देन मैंने दो एंगल डिस्कस किए थे, एंगल थीटा एंड एंगल अल्फा। अब उसी के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटलेट वेलोसिटी होंगी उन सब में हम करेंगे, वहां पर सफिक्स में 1 ऐड कर देंगे, तो इससे हम रिप्रेजेंटेशन आउटलेट वेलोसिटी का यहां पर कर पाएंगे। नाउ दिस इज द कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम। तो कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम किसको कंबाइन करके बनाया गया, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को कंबाइन करके ड्रॉ किया जाता है। अब इसके ड्रॉ करने का प्रोसीजर है, वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझिएगा। पहली बात, वेलोसिटी को आप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं ये सोचिए। भाई वेलोसिटी का अगर यूनिट देखा जाए तो वो होता है मीटर पर सेकेंड, और अगर हम कोई लेंथ ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ आइदर मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में या मीटर में, किलोमीटर में, इसमें ड्रॉ होगा, लेंथ में ड्रॉ होगा, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक अपनी कॉपी पर। तो देखिए हम यहाँ पर एक स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग कैसे करते हैं, स्केलिंग करेंगे कि मान लीजिए कि हमें वेलोसिटी ऑफ ब्लेड दिया हुआ है और वो है 300 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे इसे अपने कॉपी में ड्रॉ करना है। मैं क्या करूंगा, एक स्केल मानूंगा, स्केल मान लूंगा, जैसे मैं लूंगा 50 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 50 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड कहा जाए तो वो होगा 6 सेंटीमीटर। क्यों, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, तो 6 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसे क्या, स्केलिंग। हर क्वेश्चन में आपको स्केलिंग करना कंपलसरी है, विदाउट स्केलिंग आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इसमें ये जो मैंने लिया है फॉर्मूला, जो आप समझ सकते हैं, ये जो पोर्शन है 50 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हर क्वेश्चन में इतना ही लेना जरूरी नहीं है, हमें ये देखना है कि लेंथ इतनी बड़ी हो जो हमारी कॉपी में ड्रॉ हो सके। जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ ले लेता 25 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर वो ले लेता 25 मीटर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 300 मिलीमीटर है, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, 12 सेंटीमीटर की अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो अपनी आपकी कॉपी के लिमिट से बाहर जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमें स्केलिंग यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि अगर हमें स्केलिंग करनी है तो हमें वो स्केल करना है ताकि हम अपनी कॉपी में वो ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग फ्री हैं कि ये क्वांटिटी कुछ भी ले सकते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। बस ये ध्यान रखना है कि जो गिवन वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये हमारी कॉपी में इजीली ड्रॉ हो सके, इतनी लेंथ लिया जाए, तो इसे कहते हैं स्केलिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केलिंग कर लेंगे। अब स्केलिंग करने के बाद क्या करेंगे कि मान लीजिए जैसे वेलोसिटी ऑफ ब्लेड हमें दिया हुआ था 300 मीटर पर सेकेंड, और मैंने उसको स्केल कर लिया था 50 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो मुझे वीबी के वैल्यू आ गए थे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। अब हॉरिजॉन्टली क्या करना है, वीबी को ड्रॉ कर लेना है विद द स्केल, हेल्प ऑफ स्केल। तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कट ऑफ ए बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लेड। तो एक लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब बीच में कहीं पर भी बीच में क्या करेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी मार्क कर लेंगे। पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी,
वो डिस्टेंस होगी वीबी की। कितना था 6 सेंटीमीटर, यानी 2 पॉइंट ए और बी ले लेंगे और दोनों के बीच हमें कितना लेना है 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेना है स्केल के थ्रू। तो हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी मिल जाएंगे। अब ये जब पॉइंट बी ए और बी मिल गए तो ये हमारा हो गया ब्लेड वेलोसिटी। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और पॉइंट 2 देखते हैं। सेकंड प्रोसीजर हमारा स्टार्ट होगा। कैन नाउ एट बी ड्रॉ ए लाइन BC एट एन एंगल अल्फा विथ AB। तो क्या होगा कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो होगा ब्लेड वेलोसिटी के साथ एंगल गिवन होगा, कि वो दिया होगा कि नोजल से जो स्टीम ब्लेड पर स्ट्राइक कर रही है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन होगा, यानी कि वो अल्फा गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, बी से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे लंबी। वो लाइन क्या होगा, वो फिक्स लाइन नहीं होगी, बल्कि बी से इस एंगल अल्फा पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और वो लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम वी की मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास वी भी तो गिवन होगा। जैसे मान लीजिए अगर वी आपको गिवन है, वो गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड, ये वी गिवन है। तो इसका मतलब स्केलिंग करेंगे तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो लंबी लाइन रहता है उसमें 7 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, कंपास से उसमें मार्क कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी। इस तरीके से पॉइंट सी मिल जाएगा और इसको डार्क लाइन के थ्रू इसे ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सी कर देंगे। देखिए जॉइंट AC हमने कर लिया विथ रिप्रेजेंट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ VR। अब क्या करेंगे, इस A को C से भी मिला देंगे। अभी तक हमने C को B से मिलाया था, तो C से मिलाएंगे और ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। अब A क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन AD एट एन एंगल अल्फा विथ AB। देखिए हम बहुत ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट A पर जाएंगे और एक लाइन फाई एंगल से, जो कि एग्जिट वेलोसिटी का एंगल होता है, उससे एक लाइन लंबी से ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन इस तरीके से लंबी ड्रॉ हो जाएगी और अभी उसकी लिमिट नहीं पता हमें, पॉइंट डी नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट डी मार्क करेंगे। कैसे, नाउ एट ए ड्रॉ ए लाइन AD एट एन एंगल फाई विथ AB। तो अब हमने क्या किया, AB से उसको मार्क तो कर लिया है ना, लेकिन अब क्या करेंगे, अब नाउ एट A एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू AC। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पर कंपास रखना है। कंपास में जो पिन का पार्ट है, पिन को यहाँ रखिए, पेंसिल को यहाँ रखिए और यहाँ क्या करिए, एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। पिन को हमने यहाँ, पॉइंट को यहाँ रखा और एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। मैं उसे ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ऐसे करके ड्रॉ करते 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 क्या करेंगे, ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये इस लाइन पे जा करके, जो ये लाइन लंबी थी, यहाँ कट करेगा। जहां कट करेगा उसको A और B दोनों से मिला देंगे। VR और VR1 और V1 दोनों मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि अब हमें 4 लाइनें मिल गई। अब दूसरी काम क्या करना है कि इसे हॉरिजॉन्टल, जो लंबी लाइन हॉरिजॉन्टल की थी, इस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है और D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट। अब वर्ल वेलोसिटी क्या होगा, E से B तक की वर्ल वेलोसिटी ऑफ इनलेट होगा एंड वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट आउटलेट कितना होगा, B से लेकर के F तक का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए जब ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब ड्रॉ करने के अब इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, कुछ चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है। उसके लिए क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले हमारे पास हैं। वो फॉर्मूले डायग्राम पे भी डिपेंड करते हैं, कैसे भी समझिएगा। फर्स्ट फॉर्मूला है पावर डेवलप्ड बाय एन इम्पल्स टरबाइन। पावर का फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल टू M इन ब्रैकेट VW प्लस VW1 वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट इनलेट, वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट आउटलेट इनटू VB यानी कि ब्लेड वेलोसिटी। ये वॉट में कैलकुलेट कर लेंगे। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है। तो जो इसमें पावर है वही वर्क डन हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, एक्सियल थ्रस्ट जो अगर कहा जाए तो वो होता है M VF माइनस 1। अब अगर क्वेश्चन में क्या है कि नो थ्रस्ट, व्हेन नो थ्रस्ट ऑन अ ब्लेड, इसका मतलब होगा VF इज इक्वल टू VF1। सीधे हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट। अब एक बात और, अब देखिए सिंबल यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव मार्क है, पॉजिटिव मार्क। तो जो पॉजिटिव मार्क होता है एक्चुअल में वो कैसे आता है,
एक्चुअल में आता है कि व्हेन पॉइंट एफ जो है इन वेलोसिटी डायग्राम लाइज ऑन द राइट ऑफ द पॉइंट बी, देन VW1 इज नेगेटिव, दस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वर्ल वो हो जाएगा VW माइनस VW1। यानी कि जब पॉइंट एफ क्या हो, बी के राइट में हो, पॉइंट एफ बी के राइट में होगा, अब उस टाइम क्या होगा, VW1 हम नेगेटिव लेंगे। देखिए ये है पॉइंट एफ, ये है पॉइंट एफ, अभी फिलहाल कहाँ है, ये पॉइंट बी के राइट में आ रहा है, ठीक है, ये इसके राइट में, तो VW1 को क्या नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन एक टर्म ऐसा आएगा कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट एफ इस पॉइंट बी के इधर आ जाता है किसी किसी डायग्राम में, उस वक्त क्या करना पड़ेगा, हमें सिंबल में चेंज करना पड़ेगा। जब सिंबल चेंज होगा, साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होकर के वहां पर VW1 नेगेटिव ना होकर के हो जाएगा पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वर्ल क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा VW माइनस VW1, इस तरीके से यहाँ पर बदल जाता है, ठीक है। अब एक चीज और, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है, वो समझिए। द रेशियो ऑफ VR1 टू VR यानी रिलेटिव वेलोसिटी of steam at outlet to steam velocity of steam at inlet is known as blade velocity coefficient और coefficient of velocity और friction factor। और ये कितना होता है, blade velocity coefficient होता है K is equal to VR1 upon VR। तो आपको याद होगा, यहाँ पर देखिए, मैं चलिए यहाँ फॉर्मूले डायग्राम पे चलता हूँ, वहां आपको समझाता हूँ, वहां आपको इजीली और ज्यादा समझ में आ जाएगा डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम में मैंने आपको एक चीज बताया था कि VR तो हमें पता जाता है C से A को मिला देंगे, लेकिन VR ये जो VR1 कैसे पता चलता है, हम यहाँ पर कंपास रखते हैं पॉइंट A पर, ठीक है, पॉइंट A पर कंपास रखते हैं और यहाँ से एक पेंसिल रख करके एक आर्क लगाते हैं, ये आर्क जाते हुए क्या करता है, यहाँ से कट कर लेता है, ठीक है। अब ये जो कंपास में जो डिस्टेंस लेते हैं वो कितना लेते हैं, पहले फीड करते हैं A से C तक का फीड करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हमेशा VR इज इक्वल टू VR1 नहीं होगा। जब ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट गिवन हो और वो हो VR1 अपॉन VR, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, मान लीजिए जो K गिवन है वो है 0.8, तो यहां से VR1 क्या होगा, VR1 वो होगा 0.8 इंटू VR। अब देखिए 0.8 से किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो पहले से छोटा हो जाएगा, तो यानी VR1 क्या होगा, वो कम आएगा VR से, VR1 क्या होगा, VR से कम आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर VR जो है ये AC वो है 8 सेंटीमीटर और VR1 आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर, तो अब आप कंपास में क्या लेंगे, VR1 के डिस्टेंस लेंगे और इस पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल का पॉइंट पर न रख करके, चूंकि हमने डिस्टेंस VR1 का लिया है यानी 7.5 आ रहा है, तो वो पेंसिल यहां रखा जाएगा। अब जो आर कट करेगा, जहां पर भी कट करेगा वहां पॉइंट डी मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट के टर्म में। ये था पूरा का पूरा थ्योरेटिकल इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम ऑफ इंपल्स टरबाइन। इसी तरीके से हम रिएक्शन टरबाइन भी ड्रॉ करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप उसे पढ़ करके आसानी से कर सकते हैं। अब इस पर जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल और ज्यादा आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही है कि थ्योरेटिकल पोजीशन मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, जहां पर यह टॉपिक और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा।